हेलो दोस्तों, क्या हाल। क्या आपने कभी सोचा कि गाड़ियों को पेट्रोल या डीजल की जगह पानी से क्यों नहीं चलाया जा सकता? तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसा लग रहा है कि कुछ ही सालों में पेट्रोल डीजल की गाड़ियां कबाड़ हो जाएंगी और उनकी जगह इलेक्ट्रिक या फिर हाइब्रिड कारें ले लेंगी। अब ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मिनरल रिसोर्स जैसे पेट्रोल, डीजल और कोयला वो इस अर्थ पर लिमिटेड हैं और ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के अंदर आते हैं। इन रिसोर्सेज को हम अगर एक बार यूज कर लें तो फिर वापस नहीं उसी स्टेट में ला सकते हैं। अब ऐसे में बड़ी चिंता की बात यह है कि अगर ये रिसोर्स खत्म हो जाएंगे तो हमारी गाड़ियां कैसे चलेंगी। कारों के ग्रीन एनर्जी को लेकर तरह तरह के प्रयोग हो रहे हैं। अब ऐसे में एक सवाल मौजूद है कि हमारे वाहन आखिर पानी से क्यों नहीं चल सकते हैं। आखिर कुछ साल पहले तक तो ट्रेन को पानी की भाप से चलने वाले इंजन ही तो खींचते थे। अब तक तो गाड़ियां आमतौर पर पेट्रोल, डीजल और गैस से चलती हैं। इन्हें फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है। पेट्रोलियम फ्यूल हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूल में अधिकतर कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद होते हैं। साथ ही साथ इनमें कुछ और पार्टिकल्स जैसे ऑक्सीजन भी मौजूद रहते हैं। और हाँ, पेट्रोल डीजल ही नहीं बल्कि लकड़ी, कोयला, कागज में भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इन्हीं सभी को जलाकर एनर्जी में बदला जाता है। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से एनर्जी पैदा होती है। जब कभी हम हवा में हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करते हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं, यूं कहें तो स्प्लिट हो जाते हैं और फिर दो एटम्स का रूप ले लेते हैं। पहला हाइड्रोजन, दूसरा कार्बन। ये फिर ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O यानी पानी बनाते हैं। इस प्रोसेस से मॉलिक्यूल के टूटने और जुड़ने से जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को कंबशन कहा जाता है। इससे काफी मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। चलिए आपको बताते हैं कि पहली बार एनर्जी के फॉर्म को इंसानों ने कैसे जाना। हम हजारों लाखों साल से हाइड्रोकार्बन के उपयोग से एनर्जी तैयार कर रहे हैं। पहली बार ये तब प्रोड्यूस हुआ जब इंसानों ने आग का यूज करना सीखा। गाड़ियों को चलाने के लिए जरूरी है कि यह एनर्जी गर्मी के रूप में नहीं बल्कि ऐसे रूप में पैदा हो जिससे यंत्रों को चलाया जा सके। गाड़ियों में पेट्रोल या डीजल की कंबशन प्रोसेस इंजन में होती है। ये इंजन अपना काम इस तरह से करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा इस्तेमाल में लाया जा सके। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों पानी को फ्यूल की तरह जलाया नहीं जा सकता। दरअसल पानी की कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती। इसे हाइड्रोकार्बन्स की तरह तोड़ा नहीं जा सकता। अब मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि ये टूट नहीं सकते। इस विषय में हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। यूं तो केमिकल रिएक्शन ना होने के कारण ही पानी को फ्यूल्स के रूप में नहीं यूज किया जा सकता। हालांकि जब पानी गर्म भाप में बदलता है तो जरूर एनर्जी पैदा करता है, लेकिन जरा सोच के देखिए, इस एनर्जी के लिए पानी को गर्म करने के लिए भी कोयला या दूसरे किसी फ्यूल की जरूरत होती है। यही कारण है कि भाप का इंजन यानी स्टीम इंजन भाप की फोर्स के जरिए चलता था, लेकिन उसमें बड़े स्केल पर लगातार कोयले झोंका जाता था। अब हम सब जानते हैं कि कोयला भी एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। इसी कारण इस टेक्निक की जगह फिर बिजली या डीजल के इंजन ने ले ली। अब बात करें पानी से एनर्जी पैदा करने की, तो केमिकल प्रोसेस से तो अकेले पानी से केमिकल एनर्जी नहीं पैदा होगी। हाँ, जब पानी को बहुत फोर्सफुली से गिराया जाए तो जरूर एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इसी टेक्निक से हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स और डैम्स चलाया जाता है। बड़े बड़े डैम्स में काफी ऊंचाइयों से पानी टरबाइन पर गिराया जाता है। टरबाइन के घूमने से इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होती है। लेकिन गाड़ियों में ऐसी ऊंचाई कहाँ से लाई जाए, और ऐसा करना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल भी लगता है। चलिए अच्छा, सारे कॉन्सेप्ट को छोड़कर मान लीजिए पानी से चलने वाली गाड़ियां बनती हैं, तो सबसे पहले आपको एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी जो पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ सके और ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन दोनों को अलग कर सके। फिर दोनों गैसों को अलग अलग टैंक में रखना होगा। इसके बाद उसके लिए कंबशन सिस्टम की जरूरत होगी जिससे दोनों को बर्न किया जा सके, लेकिन ये प्रोसेस भी ज्यादा कारगर नहीं होगी। अब ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन एक हाईली एक्सप्लोसिव एलिमेंट है और यदि दो गाड़ियों की मामूली टक्कर भी हो जाती है तो बड़ा विस्फोट हो सकता है। आइए आपको कुछ कंपनीज के बारे में बताते हैं जिन्होंने पानी से चलने वाली कार बनाने का दावा किया है। साल 2002 में जेनेसिस वर्ल्ड एनर्जी ने अनाउंसमेंट की थी कि उसने एक ऐसी गाड़ी तैयार की है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके उससे पानी के रूप में कंबाइन करके एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। कंपनी ने इसके लिए इन्वेस्टरों से $25 लाख भी लिए, लेकिन वे आज तक ऐसी कोई गाड़ी बाजार में उतार नहीं सके। एक और जापानी कंपनी जेनपेक्स ने साल 2008 में दावा किया कि उनकी गाड़ियां केवल पानी और हवा पर चल सकती हैं। काफी चर्चा और जांच के बाद पॉपुलर
मैकेनिक्स नाम की मैगजीन ने जेनपेक्स के दावों को ध्वस्त कर दिया और जिस गाड़ियों को जेनपेक्स ने मीडिया के सामने पब्लिश किया था वह रियल में तो एक इलेक्ट्रिक कार थी जिसका निर्माण इंडिया में किया गया था। उसे ब्रिटेन में जी विज नाम से बेचा गया था। पहले भी पानी से चलने वाली गाड़ियों का दावा हो चुका है लेकिन वे सब फेल रहे। हालांकि उम्मीद करनी चाहिए क्योंकि पूरी दुनिया ही उम्मीद पर कायम है। क्या पता इन फ्यूचर हमें कुछ ऐसा देखने को मिल जाए और पानी से गाड़ियां चलने लगे। अगर ऐसा हुआ तो मेरे हिसाब से ये ह्यूमन के द्वारा सबसे बड़ा इन्वेंशन माना जाएगा। और हाँ गाइस, कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि आने वाले सालों में हमें पानी से चलने वाली गाड़ियां देखने को मिलेंगी या नहीं। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर गाइस वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।